अस्सलामुअलैकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा स्पेशल डिशेस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने व्यूवर्स को पेश करते हैं मीठी ईद के लिए मीठा स्पेशल तोहफ़ा, जो जायके में हर दिल अजीज़ और देखने में शानदार शीर खुरमा मिक्स, जिसको आप ज़रूर ट्राई करें और अपने दस्तरखान की शान बढ़ाएं। इसके इंग्रेडिएंट्स को मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक फॉलो करें ताकि आपकी रेसिपी भी हमारी तरह डिलीशियस बन जाए। ये एक सॉस पैन में मैंने 1 kg मिल्क डालकर ऊपर चूल्हे पे रख दिया है और साथ ही चूल्हे को ऑन कर दिया है। इसमें हम बारीक सेवइयां इस्तेमाल करेंगे। मोटी कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि मोटी सेवइयां जो होती हैं उनका गलने में भी टाइम लेती हैं और उनका टेस्ट भी शीर खुरमा में अच्छा नहीं होता। ये शीर खुरमा के लिए स्पेशल बारीक सेवइयां हम इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो जल्दी थिक हो जाती हैं और शीर खुरमा का टेस्ट जो होता है वो अच्छा नहीं रहेगा। ये सेवइयां लंबी थी तो इनको मैं आज से थोड़ा बारीक कर लेती हूँ और साथ ही एक सॉस पैन में मैंने 1 टेबलस्पून जो है देसी घी डालकर रख दिया है और चूल्हे को ऑन कर दिया है। जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सेवइयां डालकर फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा घी गर्म हो गया है तो इसमें मैं ये सेवइयां डालकर इनको फ्राई कर लेती हूँ। आँच जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, बड़ी स्लो आंच पे पकाना है, क्योंकि ये सेवइयां पहले से ब्राउन थी तो इस तरह इनका जलने का खतरा होता है। इनको तो हल्का सा फ्राई करना है। ये देखो, ये हमारी सेवइयां जो है वो फ्राई हो गई हैं, तो हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और साथ ही हमारा दूध जो है वो भी गर्म हो रहा है। ये देखें, ये दूध हमारा बॉयल हो रहा है। इसको हम चमचे से हिला लेते हैं, क्योंकि अगर हम चमचे से नहीं हिलाएंगे तो वो नीचे लग जाएगा और साइडों पर भी लग जाएगा। इसको साथ साथ हिलाते रहना है और हम इसमें 3/4 गिलास शुगर यूज़ करेंगे। शुगर जो है आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखें, ये 1 गिलास से थोड़ी कम है, यानी कि ये 3/4 हिस्सा गिलास का है। ये हम दूध में डाल लेंगे। ये देखें, ये दूध में मैंने शुगर डाल दी है और साथ ही जो सेवइयां मैंने फ्राई करके रखी हुई हैं वो भी इसमें हम डाल देते हैं। ये सारी सेवइयां मैंने डाल दी हैं और इनको दूध में अच्छी तरह से हिलाना है ताकि ये इकट्ठी ना हो जाएं। इनको साथ साथ हिलाते रहना है। इसका ज़्यादा टाइम इसी पे लगता है, इस पे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। जब ये थिक हो जाएगा तो तब हम इसमें बाकी अशिया डालेंगे। ये देखें, ये हमारी सेवइयां जो है वो थिक हो गई हैं। अब हम इसमें बाकी अशिया ड्राई फ्रूट डालेंगे, जो शीर खुरमा की एक खास खूबी है। ड्राई फ्रूट में ये कोकोनट, नारियल, बादाम, पिस्ते, कोई भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। ये मैंने मिक्सर ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिया है और इसको भी अच्छी तरह से हम पका लेते हैं। ये देखें, ये हमारा शीर खुरमा तैयार होने वाला है। इसको साथ साथ हिलाते रहना है और साथ साइडों से उतारते रहना है।
ये देखें, ये हमारा शीर खुरमा रेडी हो गया है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। अब इसको मैं एक बॉयल में डाल लेती हूँ। आप भी कोई भी गहरा बर्तन इसके लिए इस्तेमाल करें। ये देखें, सारा शीर खुरमा मैं इसमें डाल रही हूँ। ये सारा शीर खुरमा मैंने इसमें डाल दिया है और ऊपर मैं ड्राई फ्रूट, ये बादाम जो है वो मैंने इनके छिलके उतार कर रखे हुए थे, इनको मैं इस तरह लगा रही हूँ कि एक इसका डिज़ाइन बन जाएगा और फूल नुमा आपको नज़र आएगा। और दरमियान में मैं किशमिश जो है उसको फैला देती हूँ ताकि ये फूल अच्छे से बन जाए। ये देखें, इसकी सजावट के लिए और भी हम ड्राई फ्रूट, ये जो दरमियान में खाने रह गए हैं, इसमें हम डाल लेंगे। ये देखें, ये खाने जो हमने पहले बनाई है सजावट, उसमें जो दरमियान में खाने खाली रह गए हैं उसमें भी हम ड्राई फ्रूट लगा देंगे ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे। ये शीर खुरमा हमारा तैयार हो गया है। देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।